आज की मूवी का नाम है ज्यून द बैरी, जिसकी IMDb रेटिंग है 6.7। तो मूवी की शुरुआत फ्रांस से होती है। हम एक पेंटर को एक बच्ची की पेंटिंग बनाते हुए देखते हैं। इस बच्ची का नाम जियनी था, जो अपने घुंघराले सुनहरे बालों और आकर्षक नीली आंखों की वजह से काफी खूबसूरत दिखती थी। माना जाता है कि वो एक फ्रांसिस पादरी और एक गरीब लेकिन बेहद ही आकर्षक दर्जन की नाजायज औलाद थी। वो और उसकी माँ एक अमीर आदमी जो कि एक फाइनेंसर भी था उसके घर पर रहते थे, लेकिन उन्हें जल्द ही उस घर से निकाल दिया गया, जिसके बाद जियनी को एक कॉन्वेंट में भेज दिया गया। एक दिन सिस्टर्स उसे गंदी किताब पढ़ते हुए पकड़ लेती हैं, जिसके बाद उसे कॉन्वेंट से धक्के देकर निकाल दिया जाता है। जियनी को बचपन से ही किताबें पढ़ने का काफी शौक था। फाइनेंसर उसे वापस अपने घर ले आया, लेकिन वो ज्यादा दिन उन्हें घर पर नहीं रख सका। उसकी माँ बेटी का उनके यहाँ रहना पसंद नहीं था। बाद में पैसों के लिए जियनी पेंटर्स के लिए मॉडल्स का काम करने लगी, लेकिन जब उसे पेंटिंग्स के लिए कपड़े उतारने को कहा गया, उसने साफ मना कर दिया। जिसके बाद हम उसे एक औरत के घर पर देखते हैं। उस औरत के 2 बेटे थे। जब उस औरत ने जियनी को उसके दोनों बेटों के साथ सोते हुए पकड़ा, उसे घर से निकाल देती है। कहानी कई साल आगे जाती है और अब जियनी एक वेश्या बन चुकी थी। उसे हम एक ब्रॉथल में देखते हैं, जहां उसकी मुलाकात एक अमीर आदमी जीन ड्यूबेरी से हुई। वो एक कशीनों का मालिक और दलाल था। उसने जीन को अपने घर में रखैल बनाकर रख लिया, लेकिन अब वो जियनी को किंग लुइस 15 से मिलवाना चाहता है ताकि राजा उसे अपनी मिस्ट्रेस बना ले। जीन ड्यूबेरी का एक बेटा भी है जिसका नाम अडोल्फ है। जीन अडोल्फ को अपने बेटे की तरह ही प्यार करती थी, लेकिन अब जीन और जियनी का रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा। वो अक्सर जियनी के साथ मारपीट किया करता। मजबूरी में जियनी राजा से मिलने को तैयार हो गई। राजा की बीवी और पहली मिस्ट्रेस दोनों की मृत्यु हो चुकी है। वो बिल्कुल अकेली है और उन्हें एक हम बिस्तर चाहिए। जीन के साथ वो महल आ जाती है। वहाँ बहुत सी लड़कियां किंग लुइस की मिस्ट्रेस बनने के लिए सज धज कर आई हुई थी, लेकिन राजा को जियनी पहली ही नजर में पसंद आ गई। लड़कियों की भीड़ में वो सबसे अलग लग रही थी। राजा का खास लाबॉर्डे जियनी के पास आया और बताता है कि राजा जियनी से मिलना चाहता है। ये सुन जीन काफी खुश हो गया। जियनी भी सज धज कर तैयार होने लगी। उसे महल लाया जाता है, लेकिन राजा से मिलने से पहले जियनी का अच्छे से चेकअप किया जाता है। वो एक वेश्या है और ना जाने कितने मर्दों के साथ सो चुकी है। डॉक्टर कंफर्म करना चाहते हैं कि उसे कोई भयानक बीमारी ना हो। चेकअप के बाद रिपोर्ट ओके आती है, लेकिन अभी भी जियनी को बहुत कुछ सीखना था। जैसे राजा के सामने उसे किस तरह पेश आना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब लाबॉर्डे उसे समझाता है। जिसके बाद वो उसे राजा के पास ले गया। उनकी पहली मुलाकात काफी अच्छी रही। राजा उसकी खूबसूरती का दीवाना हो गया था। दोनों इंटीमेट होते हैं। अगले दिन लाबॉर्डे जियनी के पास आया और उसे एक सीक्रेट कमरे में ले गया और खिड़की से उसे राजा की दिनचर्या देखने का मौका मिलता है कि राजा के दिन की शुरुआत किस तरह होती है, उसे किस तरह तैयार किया जाता है। जियनी राजा से पूछती है कि क्या वो हर दिन यही रूटीन फॉलो करता है। राजा कहता है हाँ। जिसके बाद वो उसे एक बेशकीमती हार उपहार में देता है। राजा और जियनी की काफी अच्छी पटने लगी थी। दोनों ज्यादातर समय एक दूसरे के साथ ही रहते। जिसके बाद हम जियनी को लाबॉर्डे के साथ बग्गी में देखते हैं। वो राजा को दूर से देख रही थी। उसे राजा का पोता लुइस 16 काफी अच्छा और अट्रैक्टिव लगा, लेकिन राजा की तीनों बेटियों को देखकर वो कहती है कि उसने आज तक इतनी बदसूरत औलादी नहीं देखी। राजा की एक बेटी जियनी को देख लेती है और अपनी बहनों को उसके बारे में बताने लगती है। अगले सीन में हम राजा की तीनों बेटियों को राजा के साथ देखते हैं। वो अपने पिता को समझाने आई थी कि पापा माँ की मौत के गम से हम अभी तक उबर नहीं पाए हैं और आप अपने कमरे में रखैलों को लाने लगे। इस वजह से हम पर लोग हंस रहे हैं कि राजा तो कामदेव निकला। अब राजा किसी भी हाल में जियनी को नहीं छोड़ना चाहता, इसीलिए वो लाबॉर्डे से कहता है कि जियनी को एक रखैल से हाई क्लास मिस्ट्रेस में बदलना पड़ेगा, जिसके लिए वो उसकी शादी जीन ड्यूबेरी से करवा देते हैं। जीन भी कुछ पैसों के लालच में एक रखैल से शादी करने के लिए राजी हो गया। दोनों की शादी के बाद जियनी ड्यूबेरी राजा की ऑफिशियली मिस्ट्रेस बन जाती है। कोर्ट में उसका भव्य स्वागत किया जाता है, लेकिन राजा की बेटियों की नजर में जियनी अभी भी एक वेश्या थी।
जिसके बाद हम देखते हैं कि राजा ने एक अफ्रीकन गुलाम बच्चा जियनी को गिफ्ट किया है। उस बच्चे का नाम जमौर था। जियनी को जमौर काफी पसंद आता है। वो सारा दिन जमौर के साथ खेला करती। राजा ने जियनी को एक नया घर भी गिफ्ट किया, जहाँ उसकी सेवा में नौकर भी मौजूद थे। वो फर्स्ट लेडी ऑफ कोर्ट बन चुकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे ये डर था कि राजा किसी नई मिस्ट्रेस को उसकी जगह दे सकता है। लेकिन फिलहाल राजा जियनी के प्यार में गिरफ्तार है। अगले दिन राजा और जियनी पहली बार ऑफिशियली डेट पर जाते हैं। वहाँ जियनी की माँ और जीन दे बैरी भी मौजूद था। जियनी की माँ को डर है कि कहीं जियनी की खूबसूरती का जादू राजा के सर से ना उतर जाए। अगर ऐसा हुआ तो वो फिर से सड़क पर आ जाएंगे। जियनी उसे विश्वास दिलाती है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उसे फिलहाल जमौर की चिंता है, जिसे वो एक गुलाम से ज्यादा मानने लगी थी। उसकी ये चिंता भी राजा ने दूर कर दी, उसे एक घर गिफ्ट करके। अब जियनी उस घर की अकेली मालकिन है। जिसके बाद राजा की तीनों बेटियां जमौर से मिलती हैं और उसके काले रंग का मजाक उड़ाने लगती हैं। जियनी बताती है कि जमौर बंगाल से आया है, उसे कई बार बेचा गया था। जिसके बाद हम राजा को देखते हैं। कल रात वो एक दूसरी औरत के साथ सोया था। जियनी लाबॉर्डे से पूछती है कि क्या राजा की बहुत सी मिस्ट्रेस हैं। लाबॉर्डे कहता है हाँ, लेकिन जियनी उसकी फेवरेट मिस्ट्रेस है। जियनी कहती है कि अगर राजा उससे बोर हो गया तो लाबॉर्डे उसे पहले ही इन्फॉर्म कर दे, वो यहाँ से चली जाएगी। लेकिन जियनी का जादू इतनी जल्दी फीका नहीं पड़ने वाला। अब तो लड़कियां भी उसकी पहनी पोशाकों की कॉपी करने लगी थी। वो जियनी को फैशन आइकन मान चुकी थी। राजा के साथ रहते हुए उसे 4 साल हो गए थे। वो अडोल्फ को कोर्ट से मिलवाना चाहती है ताकि उसकी शादी उस लड़की से करवा सके जिसे अडोल्फ पसंद करता था। लेकिन महल में एक और शादी होनी है, राजा के पोते लुइस 16 और ऑस्ट्रिया की काउंटेस मारी एंटिनॉन्ट की, जिसे फ्रांस की नई महारानी के रूप में देखा जा रहा था। शाही दावत में राजा जियनी के साथ आया। जियनी को उस अंदाज में देख मारी एंटिनॉन्ट के साथ साथ सभी दंग रह गए। मारी पूछती है कि खूबसूरत औरत कौन है, जिस पर राजा की बेटी जियनी को सड़क छाप कहती है और मैरी को भड़काती है कि उसे जियनी को यहाँ से निकालना होगा। राजा और जियनी को किस करता देख वहाँ एक आदमी राजा की बेटियों से कहता है कि आज शायद वो राजा का अंत सेलिब्रेट कर रही हैं। मतलब उनके अंदर राजा और जियनी के खिलाफ इतनी नफरत भर चुकी थी। उनमें से कोई भी जियनी को पसंद नहीं करता था। वे जियनी के बारे में गंदी बेहुदा बातें करने लगे। राजा की बेटियां मारी से कहती कि जितनी जल्दी वो जियनी को महल से बाहर करेगी उतना उसके लिए फायदेमंद होगा। ये सुन मारी जियनी को अपना दुश्मन मान बैठी। जिसके बाद हम जियनी को चर्च में देखते हैं। तभी लाबॉर्डे से खबर देता है कि अडोल्फ तलवारबाजी करते वक्त मारा गया। अडोल्फ की मौत की खबर जियनी के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता, केवल राजा का साथ ही उसके गमों पर मरहम का काम कर रहा था। उसकी ऐसी हालत देख राजा की बेटियां और मारी उसका मजाक उड़ाते। लाबॉर्डे जियनी को समझाता कि उसे उन लड़कियों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जियनी मारी एंटिनॉन्ट से दोस्ती करना चाहती थी। ऑस्ट्रिया का राजदूत बताता है कि आज मैरी एंटिनॉन्ट उनसे रूबरू होंगी, लेकिन बाद में मैरी ने जियनी को इग्नोर कर दिया। मारी की ये हरकत राजा को पसंद नहीं आती, लेकिन ऑस्ट्रिया को फ्रांस के साथ संबंध अच्छे रखने के लिए मारी को राजा की फेवरेट मिस्ट्रेस से दोस्ती करनी ही पड़ेगी। इसलिए मारी जियनी से बात करना शुरू कर देती है। जियनी खुशी के मारे पगला गई और राजा से बताती है कि मारी ने आज उससे बात की। जियनी को खुश देख राजा को काफी अच्छा लगा। कुछ दिन बाद राजा की तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें स्मॉल पॉक्स हो गए। लाबॉर्डे जानता था कि राजा की मौत के बाद जियनी के साथ बुरा सलूक किया जाएगा। उसे राज्य से बाहर भी निकाला जा सकता है या मरवा दिया जा सकता है। इसलिए राजा चाहते थे कि वो खुद से कॉन्वेंट चली जाए, लेकिन जियनी राजा को इस हाल में छोड़कर जाने से मना कर देती है। अब राजा की बीमारी को काफी दिन हो गए। एक दिन राजा शीशा मंगवाता है अपनी सूरत देखने के लिए। अपनी चेहरा देखने के बाद राजा जान गया कि मृत्यु नजदीक है, इसलिए वो कन्फेशन करना चाहता है। वो जियनी से कहता है कि उसे नर्क से डर लगता है, उसे भगवान को भी मुंह दिखाना है। इसलिए वो जियनी को महल से जाने को कहता है, क्योंकि जियनी के साथ उसका नाजायज रिश्ता था जो वहाँ के लोगों को पसंद नहीं था। जियनी महल छोड़कर चली गई और अपना सामान बांधने लगी। जाने से पहले वो आखिरी बार राजा से मिलना चाहती थी, लेकिन राजा की बेटियां उसे मना कर देती हैं। राजा का पोता लुइस 16 उसे राजा से मिलने की इजाजत दे देता है। राजा और जियनी आखिरी बार एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे को अलविदा कहते हैं।
जियनी महल छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। मरने से पहले राजा लाबॉर्डे से जियनी का ख्याल रखने को कहता है। मरते दम तक उसकी जुबान पर बस जियनी का नाम था। 64 साल की उम्र में राजा लुइस 15 की मृत्यु हो गई। राजा की मृत्यु के साथ ही शाही दरबार में जियनी दे बैरी का समय भी समाप्त हो गया। राजा के पोते लुइस 16 को फ्रांस का नया राजा घोषित किया गया। लाबॉर्डे अभी भी राजा की लाश के पास बैठा हुआ है। लास्ट में जियनी को हम कॉन्वेंट में देखते हैं। वहां उसे 1 साल तक बंदी बनाकर रखा गया। बाद में लुइस 16 ने उसे वहां से रिहा करवाया। सितंबर 1793 में जियनी दे बैरी को गिरफ्तार कर लिया गया। क्रांति के खिलाफ अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया और मौत की सजा सुनाई गई। उसका गिलाटिन मशीन से सिर काट दिया गया। लुइस 16 को भी अपने पूर्वजों के किए का दंड भुगतना पड़ा। भले ही वो एक अच्छा और दयालु राजा था, लेकिन फिर भी उसे झूठे देशद्रोह के आरोप में 21 जनवरी 1793 को फांसी दे दी गई। नौकरानी से काउंटेस तक जाते हुए जियनी द ब्यूरी ने उत्थान और पतन दोनों का अनुभव किया। गिलाटिन के ब्लेड से उसकी जिंदगी खत्म होने से पहले वो राजा लुइस 15 की आधिकारिक मालकिन थी। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।